हेलो कैंसर, वेलकम बैक अगेन। आज मैं करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या रहेंगी, हाँ क्या एक्शन, क्या सोच, क्या माइंड में उनके चल रहा है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। 19 से 25 जून तक की रीडिंग है 2023। एंड अगर मेरी रीडिंग्स मैच हो लिख कर बताइएगा, लाइक शेयर कॉमेंट्स करते रहिए, चैनल को ग्रोथ मिलती है। एंड सब्सक्राइब द चैनल जिन्होंने नहीं किया हुआ है। एंड जिस हद तक पॉजिटिविटी आए रीडिंग्स में, अफर्म इट, क्लेम कीजिए उस एनर्जीज को। एंड कोई अगर मेरे से पर्सनल रीडिंग्स करना चाहता है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। ओवरऑल भी चेक करूंगी क्या आप दोनों के बीच का क्या है, गाइडेंस भी रहेगा। जिस भी साइन को आप मानते हैं उस साइन से चेक करें, अगर सिचुएशन में होंगे तो माइट भी मैच हो जाए। तो पहले देखूंगी क्या है गाइडेंस। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? ओके, काफ़ी उदास हो आप, आपकी फीलिंग्स में हर्ट बहुत ज़्यादा हुए हो शायद। एक्शंस, ऑप्शंस ढूंढते हैं, काफ़ी कुछ सोचते हैं, उनको लेके बड़ा कुछ करना चाह रहे हो शायद अपने पर्सन को। रूठे हुए हैं शायद। देखती हूँ उनकी एनर्जीज क्या हैं। वो भी मिस करते हैं आपको, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, माइंड में बहुत कुछ चल रहा है बट सोच रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, इनसिक्योरिटी है आपको लेके शायद। इस रिलेशनशिप को लेके अगर कहूँ तो आपके पर्सन की जब एक्शंस की बात आती है ना तो इनसिक्योर फील करते हैं, आपको लेके सोचते हैं। आपको शायद ऐसा उनको लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है, उनकी एनर्जीज में दिख रही है धोखापन, मायूसी। आपसे रूठ के आपके पर्सन, आपकी फीलिंग्स में अगर कहूँ तो लग रहा है कि आपसे वो आपके पर्सन जो है रूठे हुए हैं, रूठ कर आपसे सेपरेशन में है। अभी का अगर सिचुएशन कहूँ तो बातें बिल्कुल ना के बराबर हो सकती हैं, या फिर अगर साथ में भी रहते हैं तो आपके पर्सन आपको इग्नोर करते हैं, वो चीज़ है। मायूसी है, बातें बहुत कम। एंड अगर डिस्टेंस में रहते हो तो उनकी तो बिल्कुल कहूँ तो बातें बिल्कुल ही नहीं करना चाहते हैं शायद। कुछ ना कुछ शायद आपने ब्लॉक, मीन्स दोनों की तरफ से एक ब्लॉक सिचुएशन दिख रहा है। आपकी पर्सन की एनर्जीज में है कि वो मिस करते हैं, अपनी विश रखना चाहते हैं आपके साथ में, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। वो उनके माइंड में है कि आप उनको समझो एंड उनके साथ में एक कमिटमेंट, या जिस भी रीजन से आप दोनों के बीच में वो सेपरेशन हुआ पड़ा है उस चीज़ में वो चाहते हैं कि कुछ एक कहूँ ना एक बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन मायूसी हैं इसलिए बात नहीं करते हैं या बिल्कुल आपको इग्नोर करते हैं। बट हर्ट बहुत ज़्यादा है, मीन्स आपको लेके कहूँ तो दो दो कप्स ही दिख रहा है। तो कप्स तो इमोशंस, वाटर कहूँ तो इमोशंस को दिखाता है, फीलिंग्स को दर्शाता है। तो फीलिंग्स में फीलिंग्स ही दिख रहा है कि बहुत हर्ट पड़ा हुआ है। एंड शायद उनको लगता है कि आपने उनके साथ में कुछ गलत किया है, बिकॉज आपकी तरफ से दिख रहा है कि आपको छोड़ के वो कहीं मीन्स दूर हैं, या फिर अगर बातें होती हैं तो ब्लॉक जो हुआ है आपको उन्होंने इग्नोर किया हुआ है वो है। अगर कहूँ तो आप भले ही एक कहूँ ना, आप दूसरों को बहुत ज़्यादा सजेशन देते हो, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो फीलिंग्स में वो चीज़ पॉज हो जाता है आपका। दूसरों के लिए कहते हैं ना, कहना बहुत आसान है कि ये चीज़ ऐसा कर लो, लेकिन जब खुद को वो चीज़ करने की बारी आती है तो वहाँ आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं। एंड करने से कहते हैं ना, दूसरे के लिए आप रोशनी जलाते हैं, खुद की ज़िंदगी में वो बुझा पड़ा है, वो चीज़ आप नहीं देख पाते हैं। तो वहाँ आपकी फीलिंग्स में कहूँ तो इस वजह से वो सेपरेशन, वो नेगेटिविटी, जो भी रीज़न से चीज़ हुआ है आप दोनों के बीच में, वो चीज़ हुआ पड़ा है। मीन्स आप दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते हो, अपने लिए नहीं। तो आपके पर्सन वो चीज़ शायद नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए आप खुद सोचो। एंड कुछ लोग हो सकते हैं उस लाइफ में, कुछ या कुछ इश्यूज हो सकते हैं, उस चीज़ को नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की चाह रहे हैं। या आप बहुत कुछ बड़ा सपना सोचते हो, वो भी कहते हैं ना कि अभी ये चीज़ कर लूँ, फिर वो आपके आप दोनों शायद अगर काफ़ी दिनों से बातें करते हैं, एक हो सकता है ना लिविंग रिलेशन में रहते हो, उनकी भी एनर्जीज हो सकती है कि एक बहुत दिनों में रहते हो
हो, बट आप ज़्यादा अपने करियर इधर उधर की फोकस करते हो, दूसरों को ज़्यादा ये देते हो प्रायोरिटी, उनसे ज़्यादा उनको ऐसा लगता है। एंड प्यार करते हैं ऑफकोर्स, दोनों एक दूसरे को कहते हैं ना, ब्लॉक सिचुएशन में हो, बातें कम करते हो, लेकिन प्यार है, इमोशंस हैं आपके पर्सन की, तो बहुत ज़्यादा इमोशंस है। एंड आप शायद इस वजह से वो सिचुएशन में हो, बिकॉज वो जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो आप नहीं करना चाहते हो, एंड करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो। मीन्स दिख रहा है कि आप पेंटिकल्स के कार्ड कहते हैं ना, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, उसमें आपके ज़्यादा ऑप्शंस हैं, वहाँ आप ज़्यादा ढूंढते हो। तो एक्शंस में एक फ्रीडम चाह रहे हो आप, आपका दिख रहा है कि अभी कुछ कमिटमेंट देने से अपने पर्सन को भाग रहे हो, वो सिचुएशन में दिख रहा है। न्यू एनर्जीज हैं, फ्रेश माइंड से सोचते हो आप कि अभी वो चीज़ नहीं, इन सब चीज़ों को कर लूँ फिर वो रिलेशन की तरफ में आप आगे बढ़ूँ, अपने करियर को देख लूँ या अपने ये चीज़ को कर लूँ, बड़ा कुछ कदम कर लूँ, सेटल कर लूँ, तब उनको प्रायोरिटी दूँ। या अगर कहूँ, अगर साथ में भी रहते हो तो इस वजह से आपके पर्सन आपसे खफा हैं कि आप उन पे ध्यान नहीं देते हैं, उन पे लव, उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे लव नहीं करते हो। वो जो पुरानी ज़िंदगी आप लोगों ने कुछ अच्छा जिया है साथ में, या बातें अच्छी की हैं, वो चीज़ अभी शायद वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आपके पर्सन, एंड आप चाहते हो कि कुछ बाउंड्रीज कुछ ना हो, एंड आप ज़िंदगी को फ्रीडम से जीना चाहते हो, बट आपके पर्सन की वैसी है नहीं, सिक्योर फील करते हैं। उनको लगता है कि आप कमिटमेंट से अगर भागते हो, कहते हैं ना लिविंग लोग रहते हैं एंड कमिटमेंट से भागते हो, वो सिचुएशंस, या मैरिड भी हो तो वो कमिटमेंट नहीं देते, वो प्यार नहीं देते, तो उनको लगता है आपके पर्सन को कि आप जो उनसे जब बातें करते हो तो सही से बातें नहीं रख पाते। कुछ लोग इन्वॉल्व होके आपको शायद आपके माइंड से खेलते हैं, वो भी उनको ऐसा फील होता है। एक्शन में कहूँ तो फीलिंग्स दिख रहा है, तो उनके तरफ से तो बिल्कुल ही पॉज एक्शन है। कंफ्यूज हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, उनको लगता है कि आप उनको छोड़ के कहीं और चले जाओगे, वो उनको दिख रहा है। मीन्स आपकी कहूँ ना, दिख रही है कि आप अभी वो बंधन में नहीं बनना चाहते, वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते। उस सिचुएशन में उनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद उनको छोड़ दोगे या फिर एक सेपरेशन हो जाएगा, वो चीज़ माइंड में, एक्शन में वो सारी बातें दिख रही है। हर्ट है बहुत ज़्यादा। ओवरऑल देखती हूँ क्या है। कुछ हाइड कर रहे हो शायद आप, ओवरऑल में भी दिख रहा है कुछ चीज़ आप उनसे छिपाते हो, वो भी हो सकता है। ओवरऑल में आपकी पर्सनालिटी में ऐसी दिख रही है, एंड उनकी तरफ से एक 6 ऑफ पेंटिकल्स, वो बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को, वो चाहते हैं कि वो कमिटमेंट, वो चीज़, वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं आपको लेके। उनको लगता है कि शायद आप उनसे सच्चा प्यार नहीं करते हो, भले ही आप करते हैं लेकिन स्टिल उनको लगता है कि आप सच्चा प्यार नहीं करते। आप ऑप्शंस ढूंढते हो उनसे सेपरेट रहने के लिए, ये भी हो सकता है कि आप बहाने बनाते हो, कुछ बहाने बना के आप चाहते हो कि नहीं अभी ऐसा हो जाए, कुछ ना कुछ आप दोनों की जब बातें होती थी या होती हैं तो वो चीज़ लगता है कि आप बहाने बहुत ज़्यादा बनाते हो, एंड वो उनको पसंद नहीं आता। वो चाहते हैं कि कुछ कमिटमेंट दे, एंड बैलेंस करना चाह रहे हैं वो ज़िंदगी को। एंड एक्शन में कहूँ तो, ओवरऑल में अगर कहूँ तो उनकी अगर कहूँ डिज़ायर की बात अगर कहूँ तो ओवरऑल में ये दिख रही है कि वो अब चाहते हैं कि एक हाँ या ना, कमिटमेंट देना है तो दो, नहीं देना है तो आपको फिर कुछ डिसीजन लेना होगा। बिकॉज उनकी एनर्जीज में कहूँ तो इनसिक्योर हैं आपको लेके, समझ नहीं पाते हैं आपको, आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, बट एक्शंस में इसलिए शायद बातें बहुत कम है। उनको लगता है कि आप शायद उनको चीट कर रहे हो, वो चीज़ दिखता है। आपकी एनर्जीज में कहूँ तो वो एनर्जीज दिख रही हैं, आप कुछ ना कुछ उनसे हाइड कर जाते हो, ऑप्शंस ढूंढते हो, बहाने बनाते हो, वो चीज़ पे लिख रहा है आपकी एनर्जीज हैं। जिनकी भी ये रीडिंग्स हो रही हैं तो वो उनकी सिचुएशन शायद ऐसी दिख रही हैं आपके तरफ से, उनके तरफ से नहीं, एंड वो चाह रहे हैं ट्रू कमिटमेंट आपके पर्सन। दो दो कप्स के कार्ड आए हैं तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो सकते हैं। दो दो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं। स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं तो सोर्स के कार्ड आए हैं तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले पर्सन आपके हो सकते हैं। जो भी आपके पर्सन हैं उनसे हो सकती है कि ये करंट कहूँ फीलिंग्स एक्शन यही है उनकी, तो उनके तरफ से तो पॉज है, बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को। इस वजह से वो आपसे बात नहीं करते हैं, शायद बैलेंस करके रह रहे हैं अपने मन को, कंट्रोलिंग पावर उन पे ये है। एंड आप बहुत कुछ हाइड करते हो, उनको लगता है चीट कर रहे हो आप, इस वजह से वो सेपरेशन हुआ पड़ा है आप दोनों के बीच में। तो अगर प्यार है तो रिलीज़ कीजिए उस चीज़ को, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, तभी तो कुछ कहते हैं ना, प्यार करते हो तो कमिटमेंट से अगर भागोगे तो फिर कैसे वो चीज़ आगे बढ़ेगा, आपका वो प्यार कैसे ग्रो करेगा। तो रिलीज़ कीजिए। या कुछ गलत संगति है या गलत नशा करते हो तो उनको भी रिलीज़ कीजिए, जो वो चाहते हैं कि अब वो चीज़ ना करो दोहरा के, तो वो चीज़ पे आपको एक उनकी बातों को समझने की ज़रूरत है। बिकॉज उनकी तरफ से लग रही है कि वो कुछ अच्छी चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आप वो चीज़ से भागते हो।
आपकी एनर्जीज़ में है। होप आपको मैं बातें रख पा रही हूँ। जिनकी भी एनर्जीज़ है एफर्मेट कि अब वो चीज़ ना करें। एंड जरूरी नहीं कि सबके साथ ये चीज़ मैच हो, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग होती है। एंड कोई अपनी अगर पर्सनली रीडिंग्स कराना चाहता है एंड एनर्जीज मैच करना चाहता है अपनी पर्सन के साथ में, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। किसी भी तरह की अगर क्लियरिटी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। एंड फ़िलहाल तो इतना ही। लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए एंड सब्सक्राइब द चैनल जिन्होंने नहीं किया हुआ है। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।